अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद से ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने बुधवार को अपना 2026 का स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण देते हुए ईरान के साथ बढ़ते तनाव को अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछली यूएस मिलिट्री कार्रवाई ने तेहरान की क्षमताओं को काफी कमजोर कर दिया था और चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी तरह की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में बोलते हुए ट्रंप ने ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों के खिलाफ 2025 के यूएस एयर कैंपेन का जिक्र किया, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नहीं होता तो ईरान की सरकार आतंकवाद फैलाती। हमने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया। वहीं एक रेड लाइन खींचते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हम उन्हें न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने दे सकते। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान ऐसी मिसाइलें बनाना चाहता है जो अमेरिका पर हमला कर सके। लंबी दूरी की हथियार टेक्नोलॉजी जो कुछ ही देशों के पास है। ट्रंप ने कहा उन्होंने पहले ही ऐसी मिसाइलें बना ली है जो यूरोप और विदेशों से हमारे बेस के लिए खतरा बन सकती है और वो ऐसी मिसाइलें बनाने पर काम कर रहे हैं जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंच जाएंगी। माना जा रहा है कि अमेरिका अब ईरान पर हमला करके ही दम लेगा, लेकिन ट्रंप को अब पता चल चुका है कि ऑपरेशन वेनेजुएला जितना आसान नहीं होने वाला है। सीबीएस न्यूज ने इस मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ यूएस मिलिट्री ताकत की लिमिट से बहुत परेशान हो गए हैं। सोमवार की सीबीएस रिपोर्ट के अनुसार ये तब हुआ जब उनके सहयोगियों ने ट्रंप को बताया कि वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को हटाने के लिए हालिया ऑपरेशन के उलट ईरान में ऑपरेशन के लिए एक से ज्यादा स्ट्राइक की जरूरत होगी। रिपोर्ट में बताया गया कि इससे अमेरिका को मिडिल ईस्ट में लंबे समय तक मिलिट्री कैंपेन करने का मौका मिल सकता है। वहीं अमेरिकी F-22 लड़ाकू विमान भी अब इजरायली एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पेंटागन के अधिकारियों ने इस हफ्ते की शुरुआत में ऐसे कैंपेन को लेकर चिंता जताई थी और चेतावनी दी थी कि इससे यूएस सैनिकों की जान जा सकती है। और ये रिपोर्ट आई है कि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ईरान के साथ युद्ध का विरोध किया था। सूत्रों ने मंगलवार को द जेरूसलम पोस्ट को बताया कि ट्रंप ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो ईरान के साथ डील चाहते हैं या सरकार को गिराने के लिए हफ्तों तक चलने वाली लड़ाई छेड़ना चाहते हैं या तेहरान पर अपनी पसंद की डील के लिए दबाव डालने के लिए एक छोटा हमला करना चाहते हैं। लेकिन अटकलों के बीच बहुत सारी फेक न्यूज़ की भी बाढ़ आ गई है। टॉप अमेरिकी और इजरायली अधिकारी भी कभी कभी आम जनता की तरह ही इस बात को लेकर पक्का नहीं होते कि ट्रंप आगे क्या करेंगे। वहीं एक नया ट्रेंड जिसके बारे में सूत्रों का कहना है कि इस पर चर्चा हुई है और अब ये मीडिया में बड़े पैमाने पर लीक हो रहा है, वो ये है कि ट्रंप बीच का कोई फैसला ले सकते हैं, जैसे कि ईरान पर एक छोटा और छोटा हमला। लेकिन क्या होगा ये अनिश्चित है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ और आप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए उस विषय पर वीडियो लेकर के आए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।